मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके सामने किसानों का मुद्दा लेकर हाजिर हूं। किसानों के ऊपर दागे गए गैस के गोले, जिसमें 8 किसान घायल हुए, 2 की हालत गंभीर बनी हुई। आखिरकार कब मिलेगा किसानों को उसका अधिकार? सालों से चल रहे आंदोलन को कुचलना चाहती है सरकार, इसीलिए दिल्ली नहीं बुला रही है। हरियाणा के बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। किसानों ने आज का अल्टीमेटम भी दिया था और आज किसान दिल्ली जा रहे थे, तभी अंबाला के पास उन्हें रोका गया। यहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सरवन सिंह पटेल, जो कि पंजाब माझा किसान संगठन मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव थे, उन्होंने बताया कि जत्था हमने वापस बुला लिया। उन्होंने यह भी कहा सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया था, इसलिए हम कल तक का समय सरकार को देंगे। कल दिल्ली के लिए कूच नहीं करेंगे। कल दूसरा जत्था रवाना करने का फैसला भी स्थगित किया गया है। अब परसों यानी रविवार को दोपहर 12 बजे दूसरा जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। हमारे 8 किसान घायल हुए, इसमें 2 की गंभीर रूप से हालत खराब है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री हमसे बातचीत करें या फिर हमें दिल्ली जाने दिया जाए। अगर पीएम उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं तो हमारे साथ यह नहीं होता। दिल्ली आने से किसानों को रोके जाने पर बजरंग पूनिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि पहले जब किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिल्ली आ रहे थे, तब आपने हल्ला मचाया था कि ट्रैक्टर ट्राली लेकर किसान ना आए, अगर आना है तो पैदल आए। अब जब किसान पैदल आ रहे हैं तो आपको इनसे भी दिक्कत है। असल में समस्या ट्रैक्टर ट्राली की थी ही नहीं, तो मैं तो किसान से है। सच तो यह है कि आप किसानों को उनका हक देना नहीं चाहते, लेकिन चिंता मत कीजिए, किसान अपना हक लेना बखूबी जानते हैं। किसान के दिल्ली कूच को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया है। धनखड़ बोले, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन किसानों को शांति के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। किसानों की वजह से किसी और को परेशानी ना आए, यह भी सोचना चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान जमावड़ा होने से स्थानीय लोगों को कठिनाई आई थी। इन सभी बातों का ध्यान भी आंदोलन करने वालों को रखना चाहिए। सरकार सबकी माँ बाप होती है और उससे मांगने का सभी वर्गों को हक है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने हमेशा किसानों के उत्थान का कार्य किया है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चड्डूडी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिना बुलाए किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान नेता सरवन पत्थर और डलेवाल गुट के नेताओं से बात हुई थी, लेकिन वह अपनी हरधर्मता पर अड़े हैं। किसान नेता चड्डूडी ने कहा कि सभी जत्थेवादियों इकट्ठा होकर आंदोलन करते तो सरकार पर दबाव पड़ता। किसान नेता
ने सलाह दी कि सरकार को बातचीत कर पूरे मसले का हल निकालना चाहिए। किसान आंदोलन के चलते एक से एक किसानों का जत्था दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन अंबाला पुलिस ने इन्हें रोक दिया। अब तक 5 से 7 आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए। यहां पर किसानों ने भी कंटीली तारों को यहां से उखाड़ फेंका। अहम है कि इस दौर में 3-4 लोग घायल हैं, इसमें एक बुजुर्ग किसान भी शामिल है। मीडिया को भी मौके से हटा दिया गया है। किसान आंदोलन के चलते अंबाला में शंभू बॉर्डर पर एक किसान घायल हुआ है। यहां पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान बोरियां लेकर यहां पहुंचे हैं। हालांकि अब आंसू गैस के गोले छोड़ने से किसान थोड़ा पीछे हटे, लेकिन इसमें पहले किसान कुछ लेयर की बैरिकेटिंग को हटाया गया है। घंगर पुल से आगे किसान नहीं बढ़ पाए हैं। किसान आंदोलन 9 किसानों का जत्था पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पहुंचने के बजाय अंबाला पहुंच गया था। यहां पर शंभू बॉर्डर आगे जाने से पुलिस ने उन्हें रोका और वापस भेजा। किसान का कहना है कि वे ट्रेन में बैठकर शंभू पंजाब जा रहे थे, लेकिन गलती से यहाँ आ गए। अब वे वापस शंभू लौट रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर के पास किसानों के जत्थे को रोका गया। वहीं चेतावनी दी गई और आंदोलन को शांतिपूर्वक करने की सलाह भी दी गई। इतना ही नहीं, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, हालांकि हालात काबू में है। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने किसान आंदोलन पर कहा, सरकार ने किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी थी, लेकिन पंजाब में किसानों का अनाज भी नहीं खरीदा गया है। सरकार अपने वादे से मुकर गई। यहां तक कि उपराष्ट्रपति ने भी इस मामले में चिंता जाहिर की, लेकिन सरकार ने जो कहा वो नहीं किया। इसी वजह से किसान नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन क्या पहले की तरह कई दिनों तक चलेगा अगर दिल्ली में उनकी नहीं सुनी जाती है? देखो आगे होता है क्या। मैं मुकेश उदैनिया पुनः अपनी बात समाप्त करके आप सभी को धन्यवाद देता हूं।